फ्रेंच डिजाइन और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ रेडी हो चुकी है आईएनएस वेला। अब इसको कमीशन कर दिया जा चुका है इन द इंडियन नेवी। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी। यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 नवंबर को आज कमीशन कर दी जा चुकी है आईएनएस वेला। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ये बनाई गई है और ये चौथी सबमरीन हमारी तैयार हो चुकी है अंडर प्रोजेक्ट 75। और प्रोजेक्ट 75 मैं कहूँगा भारत के लिए आज के समय तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, मगर एक टाइम पर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था और फाइनली देख के अच्छा लग रहा है कि इसकी चौथी सबमरीन तो रेडी हो गई है और जो बाकी और सबमरीन्स हैं ये भी 2023 तक रेडी हो जाएंगी। नाउ डिस्कस करते हैं आईएनएस वेला के बारे में। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी सबमरीन किस कंट्री के पास है? ये मैं पुरानी सबमरीन्स की बात नहीं कर रहा जो डीकमीशन हो चुकी है, जो एक्टिव सबमरीन्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो आपको बताना है वर्ल्ड लार्जेस्ट सबमरीन किस कंट्री के पास है? यूएसए, रशिया, जर्मनी या फिर चाइना? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्रोजेक्ट 75 है क्या, जिसके अंडर आईएनएस वेला बनाई गई है। 2005 में इंडिया और फ्रांस ने साइन किया था एक एग्रीमेंट था $3.75 बिलियन का। इसके अंडर हमने फ्रांस को यह कहा कि आपकी जो कंपनी है नेवल ग्रुप, जो उस टाइम जिसका नाम था DCNS, ये इंडिया की मैसगॉन डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी और फ्रेंच डिजाइन और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम यहाँ पे बनाएंगे इंडिया में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है। अब आप सोच कर देखो 2005 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद इतने डिलेज हुए इसमें टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर, आपस में गवर्नमेंट्स के समझौतों को लेकर। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था इंडिया के लिए। हम लोग कई साल वेट करते रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेन्योर खत्म होने वाला था 2014 में, तब उन्होंने 2013-12 के आसपास ये कोशिश करी कि एटलीस्ट अपने टेन्योर में 10 साल तक पीएम रहा हूँ, एटलीस्ट प्रोजेक्ट 75 का कुछ निष्कर्ष तो निकले। उन्होंने अपनी तरफ से खूब प्रेशर डाला फ्रांस पर, मगर तब भी जो पहली सबमरीन आनी थी प्रोजेक्ट 75 की, ये भी नहीं आई। तब उसके बाद फिर नई सरकार आई, पीएम मोदी पावर में आए। फ्रांस में उस वक्त पावर में थे उनके प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद, उनसे बात करी और जल्दी से फिर फाइनली आईएनएस कलवारी ये कमीशन कर दी गई इंडियन नेवी में। 2005 में एग्रीमेंट साइन हुआ और कमीशन कब यहाँ पे हुई इन दी एंड? 2017 में। बहुत टाइम लग गया। हालांकि मैं ये कहूँगा उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने हैवी प्रेशर डाला है फ्रांस पर। प्रेशर के अलावा देखिए फिर ये भी होता है, रफाल की डील साइन करी इनके साथ, और भी इन द फ्यूचर फ्रांस को उम्मीद है कि इंडिया के साथ ये और डील्स करेंगे। उसके अलावा इमैनुअल मैक्रों का प्रेसिडेंट बनना इसमें एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब फ्रांसवा ओलांद का टेन्योर खत्म हुआ, मैक्रोन पावर में आए, इन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ जो भी डिफेंस डील्स हैं वहाँ पर डिले नहीं होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जल्दी कंप्लीट करो। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर साल ही हमको प्रोजेक्ट 75 के अंडर एक ना एक सबमरीन मिल जाती है। आईएनएस खंदेरी मिल चुकी है हमको 2019 में, फिर आईएनएस करांज आपको याद होगा 2021 में कमीशन हुई है। प्रोजेक्ट 75 काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2021 में। फिर अब इसी साल के अंत में हम देख रहे हैं कि आईएनएस वेला भी अब हो चुकी है कमीशन। अब इसके बाद 2 और सबमरीन आनी है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। एक है आईएनएस वगीर, दूसरी आईएनएस वगशीर, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली ओवर हो जाएगा 2023 तक। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स मैं यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। वैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे अब भारत के पास 3 क्लासेस हो चुकी हैं सबमरीन्स की। एक कलवारी क्लास जो हम ये यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 के अंडर बना रहे हैं, फिर सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स है हमारी, ये हमने यूएसएसआर के साथ मिलकर बनाई थी। फिर है शिशुमार क्लास सबमरीन्स, ये वेस्ट जर्मनी के साथ मिलकर हमने बनाई थी, काफ़ी पुरानी सबमरीन्स हैं ये। तो कलवारी क्लास सबमरीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है 2000 टन और ये बहुत ज़्यादा क्विक सबमरीन्स हैं। अटैक करने के लिए बनाई गई है, सर्विलेंस के लिए बनाई गई है, मल्टीपर्पस इनका यूज होगा। और टोटल सबमरीन्स की वैसे अगर आज के समय हम बात करें तो भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है ये आज के समय हो चुकी है 16। अभी कलवारी क्लास के अंडर 2 और आएंगी, तो बहुत ही जल्द ये नंबर हो जाएगा 18। और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं जो हम बना रहे हैं अंडर अरिहंत क्लास। इसमें से एक सबमरीन कमीशन हो चुकी है, 3 और सबमरीन्स यहाँ पे भी आनी बाकी है। तो टोटल सबमरीन्स आप कह सकते हैं बहुत ही जल्द हो जाएगी भारत के पास 22। नाउ ये नंबर अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव है, मगर चाइना के सामने फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। सबमरीन के मामले में मैं ये कहूँगा, देखो 2005 से लेकर 2015 तक हमारा देश लिटरली सो ही गया था। और इस पूरे दशक में आप देखोगे चाइना ने रेगुलरली
बहुत ही बड़े स्केल पर सबमरीन्स लगातार बिल्ड करी हैं और इस वजह से जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है चाइना की, ये आज के समय इनके पास 58, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं 12, फिर बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास सबमरीन्स हैं 8। तो टोटल सबमरीन चाइना के पास 78-80 के आसपास आ चुकी हैं। हमें बहुत से अपने प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ाने होंगे। इंडिया के पास मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं कहूँगा 40 सबमरीन्स होनी ही चाहिए अगर चाइना को प्रॉपरली काउंटर करना है इन दी इंडियन ओशन। और ये सबमरीन्स कहाँ से आएंगी? देखिए, 2 और प्रोजेक्ट अभी इंडिया इन द फ्यूचर स्टार्ट करेगा। एक है प्रोजेक्ट 75I, इसकी टोटल कॉस्ट आने वाली है $5.7 बिलियन। इसके अंडर भी हम बनाएंगे 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। तो 22 सबमरीन्स टोटल थी, इसमें 6 इसकी ऐड कर लो, इन द फ्यूचर यही बन जाएंगी, तो हमारी टोटल हो जाएंगी यहाँ पर 28। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, इस पर काम तेजी से आगे बढ़ाना होगा। ये है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसके अंडर हम बिल्ड करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। यही बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर 6 सबमरीन्स तो हम बिल्ड कर ही देंगे, तो 34 सबमरीन्स पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया के पास बन जाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम। नीड ये है कि जो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट 75 की तरह ना खत्म हो, इनको जल्दी से हम स्टार्ट करें और टाइमली फिनिश करने की कोशिश करें। और INS वेला की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम कैसे मिला है, INS वेला हम क्यों कहते हैं इसको? देखिए, INS वेला नाम की एक सबमरीन हमारे पास थी, इसको हमने इंडक्ट किया था 1973 में। ये USSR मेड सबमरीन थी और इसको हमने डीकमीशन कर दिया था 2010 में। तो जो ये नाम है, इसको हम फिर से रीयूज कर रहे हैं। जो लेजेंड है INS वेला की, इट हैज़ बीन रीबॉर्न। और अगर हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी की, तो INS वेला अपने आप में काफ़ी बड़ी सबमरीन है। यहाँ पर 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स ट्रैवल कर सकते हैं और अत्याधुनिक यहाँ पर टॉर्पीडोज हैं। C303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। और अटैक की अगर हम बात करें तो 18 टॉर्पीडोज ये कैरी कर सकती है। और जो इसका होम बेस है, ये होने वाला है मुंबई पोर्ट में। ठीक है, मुंबई पोर्ट होगा इसका होम बेस। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन आपको किस देश के पास मिलेगी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रशिया। अब मैं साइज कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। INS वेला जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसका टोटल लेंथ है 67 मीटर। वेराज जो रशिया की सबमरीन है दिमित्री डोंस्कोई, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है, इसकी टोटल लेंथ है 175 मीटर। ऑफ कोर्स ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है, इसलिए ऑब्वियसली इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है रशियन सबमरीन की फोटो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के UPSC कॉम्बो कोर्सेज में सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर यह है कि आपको मिलेगी एक्सटेंडेड वैलिडिटी अपने कोर्सेज पर। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। तो यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पर। और अगर आप 12 महीने से ऊपर ये कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। उसके अलावा आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।